Hello बच्चों, let's read the question. A series LR circuit connected with an AC source A equals 25 sin 1000 t volt has a power factor of 1 by root 2. If the source of the EMF is changed to E equals 20 sin 2000 t volt, the new power factor of the circuit will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as सीरीज एलआर सर्किट. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर को हम cos फाई से इंडिकेट करते हैं. ये हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो गिवन रिएक्टेंस होता है उसका गिवन इम्पिडेंस के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक एलआर सर्किट दे रखा है. ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया रेजिस्टेंस आर. यहाँ पे हमने जो ईएमएफ है E, दैट इज यूज ऑफ द 25 साइन 1000 t वोल्ट के बराबर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर है 1 बाई रूट 2 के बराबर है. एलआर सर्किट के लिए अगर हम यहाँ पे इम्पिडेंस जो डायग्राम होता है उसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, दिस इज एक्सएल, और ये हमारे पास एंगल फाई को इंडिकेट करता है. जो कॉस फाई की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में, दैट विल बी गिवन एज आर डिवाइडेड बाई जेड. और कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 1 बाई रूट 2 के बराबर, यानी जो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. कॉस 45 की वैल्यू ही हमारे पास यहाँ पे 1 बाई रूट 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो गिवन फाई की वैल्यू निकाली हमने 45 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग हम tan फाई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड tan 45 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1. दिस विल बी कंडीशन नंबर फर्स्ट. तो यहाँ से सबसे पहली वैल्यू हमने tan 45 की कैलकुलेट की है, और यहाँ पे बेसिकली जो tan 45 है इसको हम इम्पिडेंस सर्किट में इस तरीके से देख सकते हैं. ये फाई आ गया, ये एक्सएल आ गया, और ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई. तो tan 45 1 का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्सएल और एक्स आर जो आर का रेशियो है फॉर दिस पर्टिकुलर केस दैट इज इक्वल. यहाँ पे हमारे पास जो एक्सएल की वैल्यू होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल विल बी इक्वल टू आर. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इंडिकेट कर सकते हैं. सेकंड केस में हमने यहाँ पे जो ईएमएफ है उसकी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है उसको जस्ट डबल कर दिया प्रीवियस केस से. तो अगर हम यहाँ पे बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर को निकालने के लिए हम यहाँ पे सेकंड केस में जो एंगल बनता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा फाई डैश. एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे एक्सएल डैश के बराबर आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, क्योंकि हमने जो सर्किट है इसके जो पैरामीटर है इंडक्टर और रेजिस्टेंस उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया. तो यहाँ से अगर हम tan फाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें, दिस विल बी एक्सएल डैश डिवाइडेड बाई आर. एक्सएल डैश को हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश एल डिवाइडेड बाई आर के बराबर. ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रीवियस केस के कंपैरिजन में डबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा एल बाई आर. एंड ओमेगा एल बाई आर को अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमने देखा था इसकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो tan फाई डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2. यानी अगर मैं इसको ट्रायंगल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, ये आ गया फाई डैश, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बी द बेस. और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस बनेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5. क्योंकि हमें यहाँ पे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी cos फाई इक्वल्स परपेंडिकुलर को हम यहाँ पे हटा देंगे, cos फाई विल बी इक्वल टू बेस दैट इज आर डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस जेड. इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और जो इम्पिडेंस या हम कह देंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए कैलकुलेट करें दैट विल बी गिवन एज 1/√5. So from the given option we can say here option B will be the right answer. Hope you understood it. Thank you and best of luck.